आज की बात की शुरुआत विश्व भर में प्रसिद्ध रहे आत्मिक योगी महर्षि महेश योगी जी को सादर नमन के साथ। आज महर्षि महेश योगी जी की जयंती है। यूं तो महर्षि जी से जुड़े महान प्रसंगों के लिए किसी दिन या स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जीवन काल में कमोबेश प्रत्येक क्षण अनगिनत ऐसे कार्य किए जो अपने आप में सेवा और मानव कल्याण के लिए मिसाल हैं, विश्व के लिए मिसाल हैं। फिर भी एक अलग अंदाज में मध्य प्रदेश से भी उनकी यादों के तार जुड़े हुए हैं। बात 2000 के दशक की है। महर्षि जी ने अपने सेवा कार्यों और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रसार के लिए एक नया प्रयोग किया। उन्होंने राजनीतिक दल की स्थापना की जिसका नाम अजेय भारत पार्टी रखा गया। मध्य प्रदेश ही इस दल की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बना। इसके पीछे उनकी सोच ये थी कि भारतीय राजनीति में वेदों के अनुसार एक नई शुरुआत की बुनियाद रखी जाए। पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान उस समय के बड़े कांग्रेस नेता मुकेश नायक को दी गई। नायक को महर्षि जी से इतना प्रभावित बताया जाता रहा कि उन्होंने भोपाल में एक विराट आयोजन में उनसे दीक्षा भी ली थी। राज्य के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने एक सीट पर जीत के साथ अपना खाता भी खोल लिया था। ये वो समय था जब अयोध्या मामले के चलते देश में हिंदुत्व की सियासत का बोलबाला स्थापित हो रहा था। अजय भारत पार्टी ने सांप्रदायिक राजनीति से खुद को बचाए रखा। वो भारतीय दर्शन और अध्यात्म के मामले में अपनी अलग लकीर खींचने के प्रयास में थी। इसकी सफलता में किसी को संदेह भी नहीं था, क्योंकि महर्षि जी इससे पहले सन 1992 में 42 देशों में अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी कर चुके थे। उसका नाम था नेचुरल लॉ यानी NLP। अमेरिका में जॉन हैगलिन ने इस पार्टी के बैनर पर 3 बार प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ा। ये बात अलग है कि वो जीत नहीं सके। ब्रिटेन के चुनावों में भी इस पार्टी ने हिस्सेदारी की थी। हालांकि महर्षि जी के इस मिशन की उम्र बहुत लंबी नहीं रही। करीब 1 दशक के बाद ही अजय भारत पार्टी खत्म हो गई। मुकेश नायक ने इसके बाद लंबे समय तक प्रवचन देकर इस क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का उल्लेखनीय रूप से परिचय दिया और बाद में वो कांग्रेस में आ गए। लेकिन नायक के अलावा बाकी कई लोगों ने अजय भारत वाले प्रयास के लिए जिस सियासत का परिचय दिया वो आज भी याद आता है। इन बातों का कोई दस्तावेजी साक्ष्य शायद ही हो, लेकिन तब ये साफ महसूस किया गया था कि अजय भारत पार्टी से जुड़कर कई लोग महर्षि संस्थान की अपार संपदा और प्रभाव का अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल करने में अधिक यकीन रखते थे। संभवतः ऐसे माहौल ने ही महर्षि जी के सियासत के जरिए सुधार वाले अभियान को सबसे अधिक धक्का पहुंचाया। अर्थ के लोभ के अनर्थ ने उस दल को अधिक पनपने नहीं दिया जो दिल से हालात में सुधार वाले भाव से भरा हुआ दिखता था। फिर भी सूरज की रोशनी को भला कौन थाम सका है। महर्षि जी के देश दुनिया में फैले अनगिनत अनुयायी सेवा और मानव उद्धार के उनके मिशन को गैर राजनीतिक तरीके के साथ भी पूरी निष्ठा से संचालित कर रहे हैं। ऐसे कामों को अनगिनत सफलता की असंख्य शुभकामनाओं और महर्षि जी को एक बार फिर नमन के साथ आज की बात यहीं पूरी करते हैं। नमस्कार।